किसान भाइयों, इस बार जुलाई महीने में ही हमको रेड राट रोग के लक्षण दिखाई देना चालू हो गए हैं, यानी 1-2 गन्ने के पौधे सूखना चालू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस रोग को कैंसर रोग भी कहा जाता है, तो इस पर वैसे तो 100% बचाव कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज के जो हम उपाय बता रहे हैं और इन उपायों को और सही तरीके से करते हैं तो आसानी से इस रोग पर 80 से 90% तक आप बचा सकते हैं। तो जो गन्ने की सूखने की समस्या है उसको काफ़ी हद तक यदि आप बचा लेंगे तब भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना। एक प्रश्न हम पूछेंगे जो वीडियो में बताई गई जानकारी पर आधारित है, उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, जब भी आप खेत में जाएं और 1-2 पौधे आपको खेत में इस प्रकार से सूखे हुए नज़र आएँ, यानी ऊपर से नीचे तक सूखे हुए दिखाई पड़े या जड़ के कुछ हिस्से के ऊपर जो है जड़ दिखाई पड़े, यानी पौधे में कुछ हिस्से के ऊपर आपको जड़ दिखाई पड़ती है, पौधा इस प्रकार से पीला होकर सूख रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रेड राट रोग के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और रेड राट रोग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पौधे सूखना ही आपको दिखाई पड़े। यदि आप देखते हैं खेत में जा कर के और पत्तियां आपको कुछ इस प्रकार से लाल दिखाई पड़ती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रेड राट के शुरुआती लक्षण हैं। तो इसके रोकथाम के उपाय आपको तुरंत करने चाहिए। जितना लेट करेंगे उतना ही ये रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है और आपकी खेत लगभग 70 से 80% तक सूख करके ये ख़राब हो सकती है। तो पहली चीज़ आप देखें कि यदि आपके खेत में कुछ पत्तियां इस प्रकार से लाल दिखाई पड़ती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो लाल पत्तियां जितनी हैं, इन पत्तियों को छोटा सा भी यदि किसी पत्ती पे धब्बा पड़ा हुआ है तो उसको आपको खेत से तोड़ करके अलग कर देना है। खेत में जब आप तोड़ करके इन पत्तियों को खेत से बाहर निकाल देंगे तो इसके 2 फायदे होंगे जो हम आगे बताएंगे। तो इस प्रकार की जो पत्तियां लाल होती हैं ये रोग के लक्षण शुरुआती हैं और इनको अलग कर देने से इस प्रकार से आपका खेत साफ़ हो जाएगा, जिससे आप जो दवाएं आप देंगे वो आसानी से खेत में अंदर जा कर के भी दे सकते हैं। अब जो दवाएं इस समय देनी है वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी दवाएं और किस टाइम देना है। पहले दोस्तों 2 दवाओं को आपको चयन करना है। एक दवा आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम 50% और दूसरी दवा थायोफेनाइड मिथाइल। 2 बार इसको यूज करना है, तो चाहे आप पहले कार्बेंडाजिम ले लीजिए या थायोफेनाइड ले लीजिए, इसको आप खेत में दे सकते हैं। 2 तरीके से दे सकते हैं, कौन से तरीके हैं वो हम आगे बताते रहेंगे। अब कार्बेंडाजिम 50% या थायोफेनाइड मिथाइल 70% की 500 ग्राम मात्रा लेना है। आपको 30 ग्राम प्रति पंप, जो 15-16 लीटर की आती है, उसमें 30 ग्राम दवा डाल करके और आपको अपने खेत में स्प्रे करना है। स्प्रे आपको पौधे के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि इस समय पौधे के ऊपर स्प्रे करना संभव भी नहीं है। यदि आप कर भी लेते हैं तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रोग जो है ज़मीन में आ चुका है, नीचे आ चुका है। तो आपको जो स्प्रे करना है पौधे के लगभग 1 फीट की ऊंचाई से लगा करके और जड़ तक स्प्रे करना है। इस प्रकार से आप पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करने के बाद यदि खेत सूखा हुआ है तो उसमें पानी भर दीजिए और पानी भरने के 10 से 15 दिन के बाद आपको दूसरी दवा कार्बेंडाजिम 50% यदि आपने पहले दिया है तो दोबारा थायोफेनाइड मिथाइल 70% की 500 ग्राम मात्रा लेकर के ठीक इसी प्रकार से आपको दोबारा भी स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के पहले जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको भी खेत से बाहर निकाल देना है और जो रोगग्रस्त पत्तियां हैं उनको भी बाहर निकाल देना है। और ठीक जैसा कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आपको पूरे खेत में स्प्रे कर देना है। तो आप देखेंगे जो रेड राट रोग जैसे रोग की समस्या थी वो काफ़ी हद तक बच चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100% ही बचाव कर पाएंगे, क्योंकि ये रोग काफ़ी हद तक फैल चुका होता है जब 1-2 गन्ने सूखना चालू हो जाते हैं। लेकिन आगे जो नए पौधे हैं जिसमें रोग लगा नहीं है वो उसमें कंट्रोल हो जाएगा, उसमें बचाव हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों है कि इन दवाओं को आप खेत में उर्वरक के साथ या राख में मिला करके भी डाल सकते हैं। पत्तियां इसमें भी आपको तोड़ करके अलग कर देना है, जिससे जो दवाएं दें वो डालें वो आसानी से आप डाल सकते हैं। लेकिन ये काम ऐसा है यदि पत्तियां आप नहीं भी तोड़ते हैं तब भी आप इसको दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों डोज आपको दोगुनी रखनी है। कार्बेंडाजिम या थायोफेनाइड मिथाइल जो भी दवा ले रहे हैं उसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के 30 से 35 किलोग्राम यूरिया में मिला लीजिए, या 1 बोरी राख में, आपको जो उपलों की राख होती है उसमें मिला करके और खेत में बिखेर देना है। बिखेरने के बाद आपको पानी भर देना है, लगभग 2 से 2.5 इंच तक पानी भर दें, जिससे जो ये
दवा है जड़ों तक पौधे के आसानी से पहुंच सके और इस प्रकार से रोग पर आप बचाव कर पाएंगे। अब बारी है आज के सवाल की। गन्ने में रेड राट रोग से बचाव के लिए किन फफूंदनाशियों को दिया जाता है? सवाल एक बार फिर, गन्ने में रेड राट रोग से बचाव के लिए किन फफूंदनाशियों को दिया जाता है? ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।